सुप्रिया श्री जी बीजेपी अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कह रहे हैं आप लोग डोजियर लेकर घूमते थे, उन्होंने हर हमले पर जबरदस्त जवाब दिया। 26/11 पर मैं इस देश को दो बातें याद दिलाना चाहती हूं और वो याद दिलाने जरूरी है। 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने मुंबई ही नहीं इस देश को दहला के रख दिया था। उसके सारे आरोपियों को सजा मिली और असलियत यह है कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उसको यह कहा था एक औरत ने कि ये मेरे श्राप से मरा है। और वो औरत कोई नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनको ऐसा कथन करने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था और लोकसभा लाई थी। 26/11 में जब सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी, तमाम लोगों ने करी थी। उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस शाम के वक्तव्य हैं कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की यह असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? जी, हो गया मोदी जी। पाकिस्तान से गलबैया उनके नवाज शरीफ को अपने यहां पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन बुलाता है? मोदी जी। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैया करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक डेटा रख देती हूं और वो डेटा ये है कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरी बार स्वेरिंग इन के बाद 160 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 160 दिन में 39 हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 30 जवानों की शहादत हुई है और करीब करीब 26 हमारे सिविलियंस की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन कब बोलेगा? कोई क्यों बताएगा कि आईएसआई पठानकोट क्यों आई? क्यों गए मोदी जी? क्यों अडवाणी जी मजार पर गए थे जिन्ना की? ये कौन बताएगा? कौन ये बताएगा कि लगातार ये लोग जिन्ना की सोच? ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। अंजना जी हो गया, जवाब दीजिए। ये वहां पर लगे अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। 26/11 अब इनको अजय आलोक जी हो गया इनका, अब इनका हो गया। 26/11 हमारे देश की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी फेलियर थी और एक राजनीतिक पार्टी जो बैठी हुई थी उसका जवाब न देने की नाकाम कायरता, नपुंसकता से भरी हुई सरकार थी वो। इसलिए बोला गया कि डोजियर लेके घूम रहे हैं। जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि कोई हमारे सेना को खून की दलाली करवा रहा था, कोई हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, हमारी सेना को कह रहा था चील कौवे मार के गिरा दिए, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये ऐसी पार्टी है सामने। शौर्य और अधभ्य साहस अगर किसी में है तो वो हम में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज कॉमनवेल्थ गेम में कॉमनवेल्थ कह रहा हूं, वो WTC चैंपियन क्रिकेट का, उसको टूरिंग का हमने पाकिस्तान का रद्द कर दिया। आज तक ने दिखाया कि कैसे 26/11 का मास्टरमाइंड जकील उर रवी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये तो घूम घूम के हर जगह बोलते थे पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी उनकी सरकार है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, मिन्नतें मांग रहा है हमसे कि टूर्नामेंट हमारे यहां करवा लीजिए। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। कौन महान महिला थी भाई? ओसामा जी हो जाते हैं। कौन महान लेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी, लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आप देश की अस्मिता और देश से समझौता करने में कांग्रेस पार्टी को 1 मिनट नहीं लगता है। पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं, 370 रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कहता है, यूएन में जाके कहता है, और आप 370 रिस्टोर करने के लिए प्रस्ताव ले आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। आप क्या बोलिएगा? आपका कोई मुंह है? पाकिस्तान के कहने पर नेहरू जी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा के ले गए। किसने ले आया कश्मीर को इंटरनेशनल बनाया? आपकी एक एक गलती की सजा देश आज भुगत रहा है। पिछले 70 साल से जितने आपने गलतियां की हैं, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। और सच्चाई में मैं कह रहा हूं आप लोग को, बहुत घृणित पार्टी है आप। अपने आप को कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कितनी घृणित पार्टी है आप, कि आप इस देश को देश मानती ही नहीं है। कितने टुकड़े कर दिए इस देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा? बोलने के कुछ बचा क्या? जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की अर्थी पर, गेंदा फूल चढ़ा दीजिए जाके कांग्रेस पार्टी की अर्थी पर, अच्छा लगेगा।
सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी, लोकतंत्र में जब एक राज्य में, दो राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। ये इनकी लोकतंत्र में, ये इनकी बाबा साहब के संविधान में आस्था है। बार बार इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। असली बात यह है कि बहुत बड़ी बात बोल दो, गलत बोल दो, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे खुफिया बीच में मत बोलिए। अजय जी वो पूरा कर ले। ये लगातार ये बोल रहे थे। मैं बोल रही हूँ आपको, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। आप हाथ उठाइए, मैं जवाब ले लूंगी प्लीज। हाँ, इन्होंने एक बहुत बोलिए इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली और इसकी उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सुरक्षा तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियों पर सवाल मत उठाइए, हमसे करिए अपनी राजनीतिक लड़ाई। आपने खड़ा कर दिया मैदान में लाकर सुरक्षा एजेंसियों को। यह काम मत करिए। यह काम फिर कारगिल में भी हो जाएगा, यह काम तमाम जगह हो जाएगा, उरी से लेकर पठानकोट की काम मत करिए। हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का इतना तो सिला दीजिए कि उनको लाके भरे बाजार में आप लोग खड़ा कर देते हैं, प्रज्ञा ठाकुर और आपके जैसे लोग, वो काम मत कीजिए। हेमंत करकरे को गद्दार बुलाना, उनको श्राप देना और अब कहना कि खुफिया एजेंसीज का फेलियर था, यह काम गलत है। हमारे लोगों ने शहादत देके इस देश को बार बार बचाया है, यह काम करना बंद कर दीजिए। यहां पर मैं फिर से बोलूंगी, पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी पर सबसे पहले आप लोग जुटे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का चिट्ठी लिख के बता रहे थे कैसे इसका दमन किया जाए। आपके लोग सरकार में काबिज रहे, हम तो वहां पे आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के आह्वान पर। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मैं यहां पर दोबारा डिबेट महाराष्ट्र पर लाना चाहती हूं। जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम माफ करेंगे। हम महिलाओं को 3,000 रुपए उनके खाते में देंगे। हम 25 लाख सोया, कपास, सबसे बड़ी बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते? इसकी बात करें। अंजना जी 10 सेकंड। सोया, कपास 10 सेकंड दीजिए मुझे किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही हैं। मैं बिल्कुल मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल गांधी आ रही हूँ, प्रशांत पवार जी आ रही हूँ, मुझे हाथ दिख रहा है आपका। संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए। एक मिनट शांति से रहिए, सुनिए जरा 1 मिनट। 26/11 के बाद बोलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ, मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? क्यों रोका? मनमोहन सिंह ने किसके कहने पर रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को और खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसियों को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने। हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आपने। किस लिए? आज कैसे हो गया 10 साल में? लगातार एक के बाद एक आपके फेलियर्स का नतीजा है ये दिन। आपके फेलियर्स का नतीजा। मुझे बोलने दीजिए, सबकी आवाज नीची कीजिए। 1 सेकंड, आवाज नीची कीजिए सबकी। अजय आलोक जी, चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी नहीं है। दोबारा कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर नेता चाहे वो किसी पार्टी का हो, ध्यान से सुनिएगा। आपकी मां भी पहनती थी, आपकी बेटी भी पहनेगी, आपकी पत्नी भी पहनती है। चूड़ी कमजोरी की निशानी नहीं है। आइंदा कभी ऐसी चूक, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब विषय पर अपनी बात कहिए। ठीक है, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। मैं उस संदर्भ में पहली बात ये नहीं बोला था। मैंने कहा था ये डर था, ये भय था। और कभी भी जो देश की सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति या पार्टी हो, वो डर और भय से सत्ता नहीं चलाता। किस इंटरेस्ट से सत्ता नहीं चलाता है? इंटरेस्ट भी फेक होना चाहिए। देश सर्वप्रथम, जो कि कभी नहीं था। अब दूसरी बात कहता हूं अंजना जी, चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो सुनी होगी। देखिए सुप्रिया जी सामने दिखा रही है, कर्नाटका में 1500 किसान मर गए, राहुल गांधी झांकने नहीं गए। और ये महाराष्ट्र के किसानों की बात कर रही है। किसानों की बेहतरी के लिए कितने काम हुए हैं पूरे देश में, क्या इनको पता नहीं है? और क्या होता था? शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे ना, क्या कर लिया महाराष्ट्र में?
क्या किया किसानों के लिए? ये ज्ञान आपकी यूपीए की सरकार में 10 साल कृषि मंत्री थे। सुप्रिया जी, बड़ा दोनों बड़ा सवाल पर किसानों आपका में जवाब जल्दी से। संवादी भविष्य देखिए हमने कर्नाटक किया में, है। ठीक है, अब हमने रुक किया जाइए है, चालोक हम जी। नहीं करेंगे। कर्नाटक में एक तो किसानों की आत्महत्या बड़ा मुद्दा है, तो आपका क्या मॉडल है किसान को लेकर, और दूसरा कास्ट सेंसस, वहां आपने सर्वे किया है, लड़ाई हुई, खड़गे साहब कह रहे थे नंबर्स आए, डीके साहब ने कहा कि नहीं सामने रखने चाहिए, तो दोनों काउंट्स पर कर्नाटक मॉडल तो कुछ और कहता है। मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जो आपने बात कही एक औरत होने के नाते इस पैनल पर, उस बात को मैं जरूर आगे ले जाऊंगी, क्योंकि चूड़ियां पहनना सशक्तिकरण की निशानी है। शक्ति और साहस का प्रतीक औरत होती है। जीजाबाई के महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फूले के महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, चूड़ियों पर फबीते कसेंगे, किस तरह की मानसिकता है ये? ज्ञान आप मत दीजिए।